हेलो फ्रेंड्स, आज के हम इस क्लास में क्लास 10th अर्थशास्त्र के अध्याय 1 अर्थव्यवस्था एवं इसके विकास का इतिहास के चैप्टर के इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे। तो चलिए आज का सेशन शुरू करते हैं बिना समय गवाए। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से किसका गठन आर्थिक नियोजन में राज्यों की भागीदारी सुनिश्चित करने के लक्ष्य से हुआ था? ऑप्शन ए योजना आयोग, बी राष्ट्रीय विकास परिषद, सी नाबार्ड और डी मुद्रा बाजार। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा बी राष्ट्रीय विकास परिषद। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से क्या आर्थिक गतिविधि नहीं है? ऑप्शन ए कृषि, बी संचार, सी गरीबी, डी परिवहन। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा सी गरीबी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, कार्यशील जनसंख्या का बड़ा हिस्सा किस क्षेत्र में कार्यरत है? ए प्राथमिक क्षेत्र, बी द्वितीयक क्षेत्र, सी तृतीयक क्षेत्र, डी इनमें से कोई नहीं। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ए प्राथमिक क्षेत्र। आप लोग याद रखिएगा कि प्राथमिक क्षेत्र को कृषि क्षेत्र भी कहा जाता है और द्वितीय क्षेत्र को उद्योग क्षेत्र और तृतीय क्षेत्र को सेवा क्षेत्र कहा जाता है। और प्राथमिक क्षेत्र में अधिकांश लोग किस पे निर्भर रहते हैं? कार्यशील जो जनसंख्या है वो किस पे निर्भर रहती है? तो हमारा प्राथमिक क्षेत्र पर, और प्राथमिक क्षेत्र में कृषि किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, निम्न में से क्या बिहार के विकास में बाधक है? ए गरीबी, बी बेरोजगारी, सी बाढ़, डी इनमें से सभी। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, क्योंकि बिहार के विकास का बाधक गरीबी मुख्य रूप से भूमिका अदा करती है और बेरोजगारी भी है, क्योंकि बिहार में उद्योग और फैक्ट्रियों की कमी है, जिससे अधिक लोग क्या हैं, बेरोजगार हैं। और बेरोजगारी ही क्या करती है, गरीबी को उत्पन्न करती है। और दूसरा कारण है बाढ़। बाढ़ जो होता है बिहार में अक्सर आता रहता है कोसी नदी के कारण, जिससे अधिक मात्रा में क्या होता है, जान माल के क्षति होता है। इसीलिए इसमें यह तीनों क्या हो जाएगा, बिहार के विकास का बाधक हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, निम्न में से किस देश का HDI रैंक भारत से अच्छा है? ए नेपाल, बी श्रीलंका, सी पाकिस्तान, डी म्यांमार। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, कौन है? तो श्रीलंका, जिसका HDI जो रैंक है, HDI रैंक जो है वो भारत से क्या है, अच्छा है। तो कौन सा ऑप्शन है हमारा? सी, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, श्रीलंका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, निम्न में कौन आर्थिक आधारभूत संरचना का अंग है? ऑप्शन ए संचार, बी शिक्षा, सी स्वास्थ्य सुविधाएं और डी कुशल प्रशासन। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ए संचार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, मानव विकास रिपोर्ट के घटक के आधार पर तैयार की जाती है? ए शैक्षिक स्तर, बी स्वास्थ्य स्थिति, सी प्रति व्यक्ति आय, डी इनमें से सभी। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, बिहार के विकास के बिना भारत का विकास संभव नहीं है, यह कथन किसका है? ए सरदार वल्लभ भाई पटेल, बी APJ अब्दुल कलाम, सी इंदिरा गांधी, डी कर्पूरी ठाकुर। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा बी APJ अब्दुल कलाम, जिसने कहा था कि बिहार के विकास के बिना भारत का जो है विकास संभव नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से क्या पूंजीगत वस्तु का उदाहरण है? ए ट्रैक्टर, बी उपकरण और सी मशीन और डी इनमें से सभी। पूंजीगत वस्तु कहने का मतलब क्या हुआ? जिस वस्तु से हमें क्या हो, पूंजी प्राप्त हो, उसी को क्या कहा जाएगा, पूंजीगत वस्तु। तो ट्रैक्टर से भी हमें पूंजी प्राप्त होगा, उपकरण से भी प्राप्त होगा और मशीन से भी। तो इसलिए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा डी इनमें से सभी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, इनमें किसको प्राथमिक क्षेत्र भी कहा जाता है? ए सेवा क्षेत्र और बी कृषि क्षेत्र और डी सी औद्योगिक क्षेत्र और डी इनमें कोई नहीं। तो हम कुछ देर पहले क्वेश्चन में बताए हैं कि जो हमारा प्राथमिक सेक्टर होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, कृषि क्षेत्र कहते हैं। तो
इसका हमारा बी नंबर जो ऑप्शन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। प्राथमिक क्षेत्र को क्या कहा जाता है, तो कृषि क्षेत्र कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, इनमें कौन से देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है, ए अमेरिका, बी रूस, सी भारत, डी इनमें से कोई नहीं। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, मिश्रित अर्थव्यवस्था है। भारत की अर्थव्यवस्था कैसी है, तो मिश्रित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया था। ऑप्शन ए 15 मार्च 1950, बी 15 सितंबर 1950, सी 15 अक्टूबर 1951 और डी इनमें कोई नहीं। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ए 15 मार्च 1950 को योजना आयोग का गठन हुआ था। और योजना आयोग के बारे में आप लोग ये भी फैक्ट याद रखिएगा कि योजना आयोग जो होता है पदेन अध्यक्ष जो होते हैं प्रधानमंत्री होते हैं। और योजना आयोग का नाम बदल कर अब क्या कर दिया गया है, जो योजना आयोग का नाम है उसको क्या कर दिया गया है, तो नीति आयोग कर दिया गया है। आप लोग याद रखिएगा कि भारत में योजना आयोग का गठन कब हुआ था, तो 15 मार्च 1950 को हुआ था और इसका नाम बदल कर नीति आयोग कर दिया गया है। और इसके जो पदेन अध्यक्ष होते हैं वो कौन होते हैं, तो प्रधानमंत्री होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, जिस देश का राष्ट्रीय आय अधिक होता है वह देश कहलाता है, ए अविकसित, बी विकसित, सी अर्धविकसित, डी इनमें से कोई नहीं। ये तो हमारा क्वेश्चन से ही मालूम पड़ता है कि हमारे क्वेश्चन से ही देखने से मालूम पड़ता है कि जिस देश का अगर राष्ट्रीय आय अधिक है तो वहाँ के लोगों का प्रति व्यक्ति भी आय अधिक होगा। अगर प्रति व्यक्ति आय अधिक है और राष्ट्रीय आय भी अधिक है वहाँ के, तो क्या होगा, वहाँ के लोग क्या होंगे, विकसित होंगे, वो देश क्या होगा, विकसित होगा। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बी, ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से किसे पिछड़ा राज्य कहा जाता है, ए पंजाब, बी केरल, सी बिहार और डी दिल्ली। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा सी बिहार, क्योंकि बिहार में बेरोजगारी, गरीबी, अशिक्षा इसके पिछड़ेपन का क्या है, मुख्य कारण बनता है। यहाँ पर बेरोजगार लोग इतने हैं कि गरीब और इतने हैं कि गरीबी उत्पन्न हो जाती है बेरोजगारी के कारण। और बेरोजगारी के कारण जब गरीबी उत्पन्न होती है तो उनके बच्चे जो होते हैं अच्छे शिक्षा को ग्रहण नहीं कर पाते हैं, जिसके कारण क्या होता है, बिहार के पिछड़ेपन का यह मुख्य कारण बन जाता है। इसलिए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शेयर बाजार का नियामक संस्था है, ए SIDBI, बी SEBI, सी RBI और डी स्टॉक। चलिए तो हम इसका देख लेते हैं। हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा बी SEBI। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, भारत में किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है। ऑप्शन ए बिहार, बी पंजाब, सी हरियाणा और डी गोवा। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ए बिहार का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, भारत में नीति आयोग का स्थापना हुई, ए जनवरी 1950, बी जनवरी 1951 और सी जनवरी 2015 और डी जनवरी 2016। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा सी जनवरी 2015। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिश्रित अर्थव्यवस्था का राष्ट्र है, ए भारत, बी हंगरी, सी चीन और डी अमेरिका। तो मिश्रित अर्थव्यवस्था किसका है, तो भारत का है। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, योजना आयोग के सदस्यों की संख्या होती है, ऑप्शन ए 7, बी 8, सी 9 और डी 10। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा बी 8। योजना आयोग के सदस्यों की संख्या कितनी होती है, तो 8 होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बिहार में जीवन यापन का प्रमुख साधन है, ए कृषि, बी उद्योग, सी व्यापार और डी उपयुक्त सभी। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। बिहार में सबसे ज़्यादा लोग किस पर निर्भर है, तो कृषि पर, और कृषि करते हैं और कृषि के माध्यम से इनका क्या होता है, जीवन चलता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश में सब्जी के उत्पादन में बिहार का स्थान है, ए पहला, बी दूसरा, सी तीसरा और डी चौथा। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा बी दूसरा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के पड़ोसी देशों में किस देश का प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है, ए पाकिस्तान, बी बांग्लादेश, सी श्रीलंका, डी नेपाल। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा सी श्रीलंका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन योजना आयोग के पदेन अध्यक्ष होते हैं, ए प्रधानमंत्री, बी योजना मंत्री, सी राष्ट्रपति और डी इनमें से कोई नहीं। तो हम पीछे बताए हैं आपको कि योजना आयोग के जो पदेन अध्यक्ष होते हैं वो कौन होते हैं, प्रधानमंत्री होते हैं। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत की आर्थिक व्यवस्था है ए समाजवादी, बी पूंजीवादी, सी मिश्रित और डी इनमें से कोई नहीं। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। भारत की आर्थिक व्यवस्था कैसी है? तो मिश्रितवादी, मिश्रित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से कौन से देश में समाजवादी अर्थव्यवस्था है? ए जापान, बी रूस, सी भारत, डी अमेरिका। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। चलिए रूस, आप लोग याद रखिएगा कि रूस में कैसी व्यवस्था है? तो समाजवादी अर्थव्यवस्था है। हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सम्यक विकास की प्रक्रिया संबंधित है ए उच्च वर्ग से, बी निम्न वर्ग से, सी सभी वर्ग से और डी इनमें से कोई नहीं। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा सी सभी वर्ग से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है गरीबी कैंसर रोग की तरह है, किसने कहा है? ऑप्शन ए अर्थशास्त्री कुजनेट, बी अर्थशास्त्री मेडिसन, सी प्रोफेसर लिविस और डी इनमें से कोई नहीं। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ए गरीबी क्या है? कैंसर रोग की तरह। यह किसने कहा था? तो अर्थशास्त्री कुजनेट। आप लोग याद रखिएगा, यह ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है। इसमें जितना भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप लोग को करवाया जा रहा है वो बोर्ड एग्जाम के लिए क्या है? बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जो 2026 बोर्ड एग्जाम में पूछा जा सकता है। और आप लोग इसको क्या करिएगा, अच्छे से देखकर याद कर लीजिएगा। अगर याद होगा तो आप लोग कमेंट में बताइएगा कि आपका कितना प्रश्न सही हुआ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है किस क्षेत्र को द्वितीयक क्षेत्र कहलाता है? यानी कि ऑप्शन ए सेवा, बी कृषि और सी उद्योग और डी इन कोई नहीं। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। यानी कि द्वितीयक क्षेत्र को किस और कौन से क्षेत्र के नाम से जाना जाता है? तो उद्योग क्षेत्र। आप लोग याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 11वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या है? ऑप्शन ए 2008 से 2013, बी 2006 से 2011, सी 2009 से 2014 और डी 2007 से 2012। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा डी 2007 से 2012। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं किस क्षेत्र को तृतीयक क्षेत्र कहा जाता है? ए सेवा क्षेत्र, बी कृषि क्षेत्र, सी औद्योगिक क्षेत्र और डी इनमें कोई नहीं। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ए सेवा क्षेत्र। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है एक अर्थव्यवस्था का सृजन होता है ए प्राकृतिक संसाधनों से, बी भौतिक संसाधनों से, सी मानवीय संसाधनों से, डी इनमें से सभी संसाधनों से। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा डी इनमें से सभी संसाधनों से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन हुआ ए 1991, बी 1992, सी 1994, डी 1956 में। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा बी राष्ट्रीय परिषद का गठन 1992 में। आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम चलते हैं किस अर्थव्यवस्था में उत्पादन के साधनों पर किसी व्यक्ति या निजी संस्था का अधिकार रहता है? ए पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में, बी समाजवादी अर्थव्यवस्था में, सी मिश्रित अर्थव्यवस्था में और डी इनमें कोई नहीं। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ए पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत की प्रथम पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल था? ऑप्शन ए 1950 से 1955, बी 1951 से 1956, सी 1952 से 1957, डी 1954 से 1959। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा बी 1951 से 1956 प्रथम पंचवर्षीय योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है आर्थिक संरचना का एक प्रमुख अंग है ए शिक्षा, बी स्वास्थ्य सेवाएं, सी यातायात एवं संचार, डी इनमें कोई नहीं। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा सी यातायात एवं संचार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आर्थिक क्रियाओं का उद्देश्य होता है ये ए जीविकोपार्जन, बी मनोरंजन और सी ए एवं बी दोनों। तो डी इनमें कोई नहीं। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ए जीविकोपार्जन। यानी कि हम लोग कोई भी आर्थिक क्रिया करते हैं तो किस उद्देश्य से करते हैं? अपने जीवन को क्या यापन करने के लिए। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है पशुपालन
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पशुपालन और मत्स्य पालन किस क्षेत्र के अंग है? ए प्राथमिक क्षेत्र, बी द्वितीयक क्षेत्र, सी तृतीयक क्षेत्र और डी इनमें कोई नहीं। था हमारा ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा, प्राथमिक क्षेत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सामाजिक संरचना का अंग है? ए शिक्षा एवं प्रशिक्षण, बी स्वास्थ्य सेवाएं और सी आवास और डी उपयुक्त सभी। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा डी उपयुक्त में सभी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सामान्यतः किसी देश के विकास का स्तर किस आधार पर निर्धारित किया जाता है? ए प्रति व्यक्ति आय, बी साक्षरता दर, सी स्वास्थ्य की स्थिति, डी इनमें से सभी। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, प्राथमिक क्षेत्र में कौन सी आर्थिक क्रियाएं शामिल है? कृषि, खनन, पशुपालन, डी इनमें से सभी। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत कृषि, पशुपालन और खनन इन सभी क्रियाओं को क्या किया जाता है। तो आप लोग याद रखिएगा, इतना ऑब्जेक्टिव जितना करवाया गया है, और अगले वीडियो में और बहुत सारे ऑब्जेक्टिव करेंगे जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे। चलिए आज के बस वीडियो में इतना ही।